Good morning, students of MSc second semester. Welcome all of you in the video lecture class. Second part of the metamerism, in which I was discuss about the metamerism, but there was also only introduction of metamerism and other remaining discuss I want to express in this video. So, as I was described about the segmentation and metamerism, therefore metameric segmentation or metamerism is an architectural body plan in some animals. हमने जैसा कि बताया था कि ये जो मेटामेरिज्म है ये आर्किटेक्चर बॉडी प्लान है विच द सिमिलर बॉडी सेगमेंट्स एंड ऑर्गन सिस्टम आर सीरियली रिपीटेड वन आफ्टर अनदर, यानी कि हर सेगमेंट में जो भी सिस्टम में ऑर्गन पाए जाते हैं वो जिस तरह सेगमेंट बार बार रिपीट होता है सीरियल वाइज, उसी तरह से जो ऑर्गन सिस्टम है वो भी जो है कि सीरियल से जो है कि एक दूसरे में होते हैं, और यानी वो भी बार बार रिपीट जो है कि एक दूसरे के आगे पीछे होते रहते हैं. द सिमिलर बॉडी सेगमेंट्स आर कॉल्ड मेटामियर्स, क्योंकि सभी सेगमेंट एक ही तरह के होते हैं, तो हर सेगमेंट को पर्टिकुलर एक सेगमेंट को मेटामियर बोलते हैं या उसी को सोमाइट्स भी कहते हैं. द सिमिलर बॉडी सेगमेंट्स आर कॉल्ड मेटामियर्स और सोमाइट्स, या उसे मेटामियर कहें चाहे सोमाइट्स कहें. सोमाइट मतलब खंड. द एनिमल्स विच एग्जिबिट सच फीचर्स आर कॉल्ड मेटामेरिकली सेगमेंटेड, और जिस एनिमल में इस तरह का अरेंजमेंट पाया जाता है, इस तरह का मेटामियर्स या सोमाइट्स से या जो है कि सिमिलर सेगमेंट्स पाए जाते हैं, ऐसे एनिमल को हम कहा जाता है मेटामेरिकली सेगमेंटेड एनिमल. इस तरह से ख़ास तौर से एनिलिडा में इस तरह से पाया जाता है, इसलिए यहाँ मेटामेरिज्म की जो है कि चर्चा की जा रही है. अब इसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर देखें तो स्ट्रक्चरली ईच मेटामियर और सोमाइट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सम फंडामेंटल प्लान, यानी कि जितने भी ये सोमाइट्स हैं या मेटामियर हैं सब जो है एक ही तरह के हिसाब किताब से बने होते हैं, यानी एक ही तरह के सम जो है कि कुछ फंडामेंटल प्लान हैं जो सब पर लागू होते हैं, वो उसी तरह से सब बने होते हैं. एंड यूजुअली पोसेसेस ए पार्ट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द बॉडी सिस्टम, और जो है कि सभी जो बॉडी के जो बॉडी सिस्टम है वो सब जो है कि इसके अंदर पाए जाते हैं सेगमेंट के अंदर. इन ऑल रिस्पेक्ट्स द सेगमेंट्स फॉर्मिंग एन इंडिविजुअल आर आइडेंटिकल इन स्ट्रक्चर, यानी इस तरह से हर सेगमेंट जो है कि हर ऑर्गन के लिए जो है कि एक आइडेंटिकल स्ट्रक्चर होता है. एंड द ऑर्गन्स दे कंटेन और इन अदर वर्ड्स, और सभी ऑर्गन उसमें जो मौजूद होते हैं. द इंडिविजुअल इज फॉर्म्ड बाय रिदमिक रिपीटिशन ऑफ सेगमेंट्स विच आर सिमिलर बोथ एक्सट्रीमली एंड इंटरनली, यानी कि ये जो एक दूसरे से सीमेंट एक दूसरे के सीरीज़ में एक दूसरे के बाद जो अरेंज होते हैं सीरियल में, तो सब लगभग सिमिलर होते हैं. ये बाहर से भी देखने में सिमिलर होते हैं और इंटरनली भी जो है ये देखने में या हर तरीके से समान होते हैं, यानी कि इसको रिपीटिशन रिदमिक रिपीटिशन ऑफ सेगमेंट्स बोलते हैं, क्योंकि जिस हिसाब किताब से एक सेगमेंट होता है उसी तरह के अकॉर्डिंग टू दैट दूसरा सेगमेंट भी होता है. इस तरह से ये जो है कि अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से लगभग एक समान होते हैं सेगमेंट. दिस रिपीटिशन इज ऑफन डिस्टर्ब्ड बाय सिंप्लीफिकेशन बाय कोलिशंस ऑफ सेगमेंटेशन बिटवीन द सेगमेंट्स, यानी कि ये जो रिपीटिशन ऑफ सेगमेंट है, यानी बार बार हर सेगमेंट एक दूसरे के साथ सीरीज़ में जो जुड़े हुए हैं ये डिस्टर्ब हो जाते हैं अगर एक बीच में से कोई एक सेगमेंट अगर डिस्टर्ब हो जाए या टूट जाए या उसमें से कोई ऑर्गन या सिस्टम कहीं से डैमेज हो जाए, तो फिर बाकी और भी जो सेगमेंट हैं
वो भी कहीं कहीं से प्रभावित हो जाएंगे, वो भी सेगमेंट जो है कहीं डिस्टर्ब हो जाता है। तो कह सकते हैं कि दिस रिपीटिशन इज़ ऑफन डिस्टर्ब्ड, ये अक्सर जो है कि डिस्टर्ब हो जाता है बाई सिंप्लीफिकेशन, क्योंकि सभी सिमिलर हैं, इसलिए जो है कि अगर एक में कोई डैमेजनेस आया तो सब में आ सकता है। बाई कोलसेंस ऑफ सेगमेंटेशन, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई सेगमेंट कोलैप्स कर गया, कोई सेगमेंट अगर डैमेज हो गया, किसी तरह से उसमें प्रॉब्लम आ गई, तो जो है कि एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट की कड़ी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। जैसे ट्रेन के डिब्बे में अगर किसी एक डिब्बे में कोई प्रॉब्लम आ गई तो क्योंकि वो भी दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो वो प्रॉब्लम सिर्फ एक डिब्बे का है, यानी एक बोगी की सेगमेंट प्रॉब्लम नहीं, डिस्टर्बेंस नहीं, बल्कि सबके लिए वो सेगमेंटेशन सबके लिए डिस्टर्बेंसेस शो करता है। इस तरह से हमने देखा कि जो है कि सेगमेंटेशन ये कोई मेटामेरिज्म कहते हैं। मेटामेरिज्म में कुछ जो खास पर्टिकुलर स्पेशल टाइप के जो अरेंजमेंट हैं उसकी हमने चर्चा किया। तो यहाँ तक तो जो है कि इंट्रोडक्शन ऑफ मेटामेरिज्म कंप्लीट हुआ, यानी इंट्रोडक्शन के बारे में हमने बताया कि मेटामेरिज्म के डिफिनीशन प्लस उसके अरेंजमेंट के बारे में दिखाया। अब जो है कि टाइप्स ऑफ मेटामेरिज्म, कितने तरह के मेटामेरिज्म होते हैं और कौन कौन से मेटामेरिज्म जो है कि एनिलिडा में पाए जाते हैं, क्योंकि पढ़ना तो एनिलिडा में ही है। तो हाउ मेनी टाइप ऑफ मेटामेरिज्म फाउंड इन एनिलिड्स एंड अदर टाइप ऑफ मेटामेरिज्म दैट फाउंड इन अदर एनिमल्स दैट आल्सो डिस्क्राइब हियर। तो इस तरह से टाइप्स ऑफ मेटामेरिज्म हम यहाँ पे इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। आई वांट टू डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ मेटामेरिज्म which have the different type of structures and functions in different type of animals, but some type of metamerism that found in the annelids that are also mentioned here। तो इसको जो है कि यहाँ मेंशन कर रहे हैं, यहाँ पे हम दिखा रहे हैं। कुछ और भी एनिमल्स में जो सेगमेंट पाए जाते हैं मेटामेरिज्म, वो भी यहाँ चर्चा होगी, और जो खास तौर से एनिलिडा में पाए जाते हैं उनकी भी बात यहाँ पर होगी। तो टाइप्स ऑफ मेटामेरिज्म में देखें, द मेटामेरिज्म इज डिफरेंट ग्रुप्स इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। ये जो है कि जो डिफरेंट टाइप के एनिमल्स के ग्रुप हैं उसमें ये मेटामेरिज्म अलग अलग तरह के पाए जाते हैं। तो इसमें जो टाइप्स है उसके एक एक करके हम डिस्क्राइब करें। फर्स्ट है ट्रू मेटामेरिज्म। वास्तविक मेटामेरिज्म क्या है? ट्रू मेटामेरिज्म, द ट्रू मेटामेरिज्म इज वन in which the segmentation of the body develops by the segmentation of the mesoderm। यानी कि जो ट्रू मेटामेरिज्म होते हैं वो जो है कि मेटामेरिज्म से बने हुए होते हैं, मीजोडर्म से बने होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि एक्टोडर्म, मीजोडर्म, इंडोडर्म, तीन तरह के जो जर्म लेयर्स होते हैं जिनसे बॉडी के जितने भी आर्गन सिस्टम होते हैं इसी से बनते हैं। ऑल द बॉडी आर्गन एंड सिस्टम डिराइव्ड फ्रॉम द three germ layers, that is ectoderm, mesoderm, endoderm। But here as I described about the metamerism, true metamerism, true metamerism derived from the developed from the mesoderm, that is a type of germ layers। The true metamerism is one in which the segmentation of the body develops by the सेगमेंटेशन ऑफ द मीजोडर्म। यानी मीजोडर्म जो बॉडी के अंदर, क्योंकि आप जानते हैं एक्टोडर्म सबसे बाहरी लेयर होता है, इंडोडर्म सबसे अंदर का लेयर होता है, मिडिल वाला जो लेयर होता है वो मीजोडर्म होता है। तो क्योंकि ये मिडिल वाला रीजन है मीजोडर्म से बनता है, तो मीजोडर्म के सेगमेंटेशन से मीजोडर्म जब सेगमेंटेड हो जाता है और सेगमेंटेड होता चला जाता है जिस एनिमल बॉडी में, तो वहाँ पे एक तरह का सेगमेंटेशन बनता चला जाता है और उसी से मेटामेरिज्म बनता है, मेटामेरियर्स बनते हैं। ये किस में देखने को मिलता है? इट आकर्स इन एनिलिड्स। क्योंकि जो ट्रू मेटामेरिज्म है किस किस एनिमल्स में देखने को मिलता है? फाइलम में देखिए, इट आकर्स इन एनिलिड्स जो हम पढ़ रहे हैं, आर्थ्रोपोड्स एंड इन मोस्ट कॉर्डेट्स। एनिलिडा में तो पाए ही जाते हैं, साथ साथ आर्थ्रोपोडा में भी पाए जाते हैं और बहुत से कॉर्डेट में, कशेरुकाओं में भी पाए जाते हैं। दे आर फॉलोइंग टाइप्स। और ये जो ट्रू मेटामेरिज्म है ये जो है कि कई तरह के होते हैं, क्योंकि एनिलिडा में, आर्थ्रोपोडा में और कॉर्डेट में पाए जाते हैं। अब इसमें जो है कि कुछ एनिलिडा में पाए जाते हैं, कुछ आर्थ्रोपोडा में पाए जाते हैं, कुछ कॉर्डेट में पाए जाते हैं। तो ट्रू मेटामेरिज्म के टाइप्स में हम आगे चलते हैं।
तो ये कई तरह के होते हैं। फर्स्ट है होमोनामस मेटामेरिज्म। होमोनामस मेटामेरिज्म, इफ द सेगमेंट्स और सोमाइट्स ऑफ द एनिमल आर ऑल ए लाइक, यानी जब बॉडी के जितने भी सेगमेंट हैं या सोमाइट्स हैं एनिमल बॉडी में, सब एक तरह के हैं, सभी सिमिलर, एक तरह दिखते हैं, एक तरह से अंदर से बाहर से होते हैं। ऐसे सोमाइट्स को या ऐसे सेगमेंट को जो कि होमोनामस मेटामेरिज्म कहते हैं। किस में पाया जाता है ये? द सेगमेंटेशन इज कॉल्ड होमोनामस, इसे होमोनामस सेगमेंटेशन कहते हैं, होमोनामस मेटामेरिज्म कहते हैं। इट इज़ सीन इन एनिलिडा, ये एनिलिडा में देखने को मिलता है, क्योंकि एनिलिडा के जितने भी सेगमेंट हैं बॉडी के सब एलाइक है, आर ऑल एलाइक, यानी सभी एक तरह से दिखते हैं, एक तरह के होते हैं। नेक्स्ट है हेट्रोनामस मेटामेरिज्म। हेट्रोनामस का नाम से ही पता चल रहा है, टर्म से ही पता चल रहा है कि इसमें सारे सेगमेंट एक तरह के नहीं होते, कुछ सेगमेंट कुछ तरह के, दूसरे सेगमेंट दूसरे तरह के। ये आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है और कार्डेटा में पाया जाता है। इन आर्थ्रोपोड्स एंड कार्डेट्स द सेगमेंट्स ऑफ द बॉडी आर डिसिमिलर इन डिफरेंट बॉडी रीजन्स, यानी एनिमल बॉडी के डिफरेंट रीजन में, जैसे हेड हुआ, ट्रंक हुआ, टेल हुआ, अलग अलग बॉडी के पार्ट होते हैं, रीजन होते हैं। तो ये बॉडी के अलग अलग रीजन्स में अलग अलग तरह के ये सेगमेंट होते हैं, एक समान नहीं होते, बल्कि जो है कि डिफरेंट टाइप के होते हैं। इसको जो है कि हेट्रोनामस मेटामेरिज्म कहते हैं। एंड रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू सर्टेन ऑर्गन, और इस तरह के जो सेगमेंटेशन है, यानी जो डिसिमिलर टाइप के सेगमेंट या मेटामेरिज्म पाए जा रहे हैं, ये बॉडी के कुछ ही ऑर्गन तक सीमित होते हैं। नेक्स्ट है एक्सटर्नल मेटामेरिज्म। एक्सटर्नल मेटामेरिज्म इन आर्थ्रोपोड्स, ये आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है। द मेटामेरिज्म इज एक्सटर्नल, आर्थ्रोपोडा में जो मेटामेरिज्म है ये बाहर से तो सिगमेंटेड दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से ये सिगमेंटेड नहीं होते। इंटरनली द सिगमेंट्स आर नॉट मार्क्ड बाय पार्टीशन, यानी ऊपर से तो जो है कि आर्थ्रोपोडा के जो एनिमल्स हैं उनकी बॉडी बाहर से तो सिगमेंटेड दिखती है, लेकिन अंदर से ये सभी एक के एक होते हैं, अंदर से सिगमेंटेड नहीं होते या कोई पार्टीशन नहीं होता अंदर से। इस तरह के सिगमेंटेशन आर्थ्रोपोडा में देखने को मिलते हैं, जिसे एक्सटर्नल मेटामेरिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट है इंटरनल मेटामेरिज्म। इन वर्टिब्रेट्स देयर इज इंटरनल मेटामेरिज्म सीन इन द एम्ब्रियोज एंड कन्फाइंड टू द मस्कुलर स्केलेटल एंड नर्वस सिस्टम, यानी इस तरह का जो मेटामेरिज्म है, सेगमेंटेशन है, वो वर्टिब्रेट में देखने को, तो वर्टिब्रेट के किसमें देखने को मिलता है? ये एम्ब्रियो में, वर्टिब्रेट के एम्ब्रियोनिक कंडीशन में जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है उसमें देखने को मिलता है। कैसा देखने को मिलता है? एंड कन्फाइंड टू द मस्कुलर सेगमेंटल एंड नर्वस सिस्टम, यानी कि उसमें जो है कि मस्कुलर जो है पार्ट अलग होता है, स्केलेटल वाला पार्ट अलग होता है, नर्वस सिस्टम अलग होता है। और स्केलेटल वाले पार्ट में वर्टिब्री और रिब्स होते हैं, वो भी अलग अलग तरह के होते हैं। यानी ये इंटरनली तो दिखते हैं, लेकिन ये जो है कि खास तौर से वर्टिब्रेट के जो है कि एम्ब्रियो में देखने को मिलता है। बाकी बाद में जब इनका डेवलपमेंट हो जाता है, जब ये एडल्ट बन जाते हैं, तो फिर ये इस तरह का सेगमेंटेशन उनमें नहीं दिखता है। ये सिर्फ जो है कि इंटरनल मेटामेरिज्म वी लुक इन द वर्टिब्रेट्स ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोज ओनली, सिर्फ एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के दौरान ही देखते हैं, उसके बाद ये नहीं दिखते हैं। तो उस तरह से जो है कि अगर ये पूछता अगर ये क्वेश्चन कि इंटरनल मेटामेरिज्म कब और कहाँ दिखता है, तो इस तरह इस छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट जो है मेटामेरिज्म है एक्सटर्नल एंड इंटरनल मेटामेरिज्म, यानी एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों मेटामेरिज्म जिसमें देखने को मिलता है, उससे हम जो एक्सटर्नल इंटरनल मेटामेरिज्म, जैसे एनिलिडा ही है जिसको हम पढ़ रहे हैं, जिसको एनिलिडा में क्या है, बाहर से भी सिगमेंटेशन दिखता है और ये सिगमेंटेशन अंदर से भी होता है, तो इसे जो है एक्सटर्नल एंड इंटरनल मेटामेरिज्म भी कहते हैं।
तो इन एनिलिड्स द मेटामेरिज्म इज क्लियरली विजिबल, यानी कि जो कि एकदम साफ साफ दिखता है, क्लियर दिखता है, बोथ एक्सटर्नली एंड इंटरनली। एक्सटर्नली भी दिखते हैं और इंटरनली भी ये सिगमेंटेशन दिखता है। एक्सटर्नली इट इज मार्क्ड बाय द कंस्ट्रक्शन ऑन द स्किन ऑफ द बॉडी। जो एक्सटर्नली जो दिखता है यानी बाहर से जो दिखता है, तो उसमें क्या है कि बाहर से अलग अलग खाने जो है, अलग अलग जो भाग हैं उसके मार्क दिखते हैं, निशान दिखते हैं। इस तरह वो बने ही होते हैं कि उनका मार्क अलग अलग बना होता है और साफ साफ वो स्किन पर जो है कि सिगमेंटेशन कंस्ट्रक्शन दिखाई देता है बॉडी के ऊपर। और इंटरनल कंडीशन में इंटरनली इट इज़ मार्क्ड बाय द पार्टीशन सेप्टा, यानी अंदर से जो है कि ये जो सिगमेंटेशन होता है वो उसके एक दूसरे सिगमेंट के बीच में सेप्टम होता है, पार्टीशन होता है, उससे जो है कि ये बने होते हैं। इस तरह से एनिलिडा में एक्सटर्नल एंड इंटरनल मेटामेरिज्म दोनों पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो इसका जो वेरिएशंस है, कंप्लीट मेटामेरिज्म। कंप्लीट मेटामेरिज्म में क्या है, व्हेन द सिगमेंटेशन इज सीन प्रैक्टिकली इन ऑल सिस्टम्स, यानी कि जो है कि बॉडी में बहुत तरह के सिस्टम होते हैं, हर सिस्टम में अगर ये सिगमेंटेशन बना हुआ है तो ऐसे जो है कि एनिमल बॉडी को कंप्लीट मेटामेरिज्म बोलते हैं। मेटामेरिज्म इज कॉल्ड कंप्लीट मेटामेरिज्म, इट इज़ सीन इन एनिलिड्स, और एनिलिडा में देखने को मिलता है। यानी एनिलिडा में आप देखिए जो बॉडी के जो इंटरनल पार्ट हैं, जो सिस्टम है, वो भी अलग अलग खंडों में पाए जाते हैं। ऊपर से भी देखने को मिलता है, अंदर से भी सिगमेंटेशन होते हैं, यानी हर तरह का जो सिगमेंटेशन जिसमें पाया जाता है, जितने भी जो है कि टाइप्स हो सकते हैं सब पाए जाते हैं, उसको कंप्लीट मेटामेरिज्म कहते हैं, जो एनिलिडा में देखने को मिलता है। नेक्स्ट और लास्ट है जो है कि इस फर्स्ट टाइप में इनकम्प्लीट मेटामेरिज्म। ये तो कंप्लीट था। इनकम्प्लीट मेटामेरिज्म में क्या होता है, व्हेन द सिगमेंटेशन इज नॉट सीन इन ऑल द ऑर्गन्स, यानी ये सिगमेंटेशन सभी बॉडी के ऑर्गन्स में नहीं दिखते, कहीं दिखते हैं कहीं नहीं दिखते, कहीं होते हैं कहीं नहीं होते। द मेटामेरिज्म इज कॉल्ड इनकम्प्लीट मेटामेरिज्म, ऐसे मेटामेरिज्म को इनकम्प्लीट मेटामेरिज्म बोलते हैं। इट इज़ सीन इन आर्थ्रोपोड्स एंड कॉर्डेट्स, इसे कॉर्डेटा में और आर्थ्रोपोडा में देखने को मिलता है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो है एनिलिडा के अंदर जो है कि इसमें जैसे टॉपिक जो है जो भी अलग अलग हेडिंग्स हैं, एनिलिडा के अंदर जो है कि अगर मेटामेरिज्म की बात की जाए कितने तरह के पाए जाते हैं, तो हमने यहाँ तो सारे मेटामेरिज्म के बारे में चर्चा कर दी, लेकिन खासतौर से एनिलिडा में अगर पूछा जाए कौन कौन से मेटामेरिज्म पाया जाता है, तभी आप देखेंगे कि कंप्लीट मेटामेरिज्म भी इसी में पाया जाता है, एक्सटर्नल इंटरनल मेटामेरिज्म भी एनिलिडा में पाया जाता है। इसके अलावा हम चलते हैं तो देखते हैं ये होमोनामस मेटामेरिज्म इसे पाया जाता है, यानी ट्रू मेटामेरिज्म जो है कि एनिलिडा में पाया जाता है। ट्रू मेटामेरिज्म बहुत तरह के होते हैं, देयर आर मैनी टाइप ऑफ ट्रू मेटामेरिज्म दैट फाउंड इन अदर एनिमल्स आल्सो, in which annelids have the metamerism, homonymous metamerism, होमोनामस मेटामेरिज्म, और ये एक्सटर्नल एंड इंटरनल मेटामेरिज्म, कंप्लीट मेटामेरिज्म, ये सब जो है देखने को इसमें मिलते हैं। जो नहीं दिखते वो कार्डेट्स में या आर्थ्रोपोड में देखने को मिलते हैं। तो अगर क्वेश्चन जैसे भी बने, अगर कंप्लीट अगर टाइप्स ऑफ मेटामेरिज्म पूछता है तो लिखेंगे, और अगर सिर्फ एनिलिडा में कितने तरह के मेटामेरिज्म देखने को मिलते हैं उसको भी डिस्क्राइब कर देंगे इस तरह से। और जो इसका जो सेकंड टाइप है सीडो मेटामेरिज्म और स्टोबिलाइजेशन। सीडो मतलब था झूठा, आभासी। अभी तो ट्रू मेटामेरिज्म बात हो रही थी, लेकिन ये कि ऐसा मेटामेरिज्म दिखता है, लगता है कि मेटामेरिज्म है, बॉडी सिगमेंटेड है, सिगमेंटेड हो रही है, लेकिन वो जो है कि वास्तव में वो मेटामेरिज्म नहीं होता। देखने में लगता है कि वो सिगमेंटेशन है, मेटामेरिज्म है, मेटामियर है, लेकिन वैसा होते नहीं है। इसका एक टर्म और दिया गया स्टोबिलाइजेशन।
यानी इसमें स्ट्रोबिला बनते हैं। स्ट्रोबिला का मतलब भी होता है सेगमेंट, अलग अलग सेगमेंट ये बनते रहते हैं। तो ये देखने में तो लगता है कि सेगमेंट है, लेकिन वो सेगमेंटेड होते नहीं हैं। तो इसमें देखें एग्जांपल, दिस इज सीन इन टेपवर्म्स प्लेटीहेल्मिन्थीज, यानी ये प्लेटीहेल्मिन्थीज के एनिमल टेपवर्म में देखने मिलते हैं कि जो स्टमक में पाए जाने वाले जो केचुआ होते हैं उसमें पाए जाते हैं, टेपवर्म में, फीताकृमि में पाए जाते हैं। वेयर सिगमेंटेशन ऑफ द बॉडी टेक्स प्लेस बाय द सिगमेंटेशन ऑफ एक्टोडर्म, और इनमें जो सिगमेंटेशन बनते हैं वो किससे बनते हैं, वो एक्टोडर्म से बनते हैं, डेराइव होते हैं। इसके पहले जो ट्रू मेटामेरिज्म की हमने बात बताई, वो मेटामेरिज्म किससे बनते हैं, मीजोडर्म से बनते हैं। लेकिन प्लेटीहेल्मिन्थीज में जो मेटामेरिज्म देखने मिलता है वो जो एक्टोडर्म से बना हुआ है, जर्म लेयर से। न्यू सेगमेंट्स आर एडेड टू द बॉडी थ्रू आउट द लाइफ, यानी जो नए सेगमेंट बनते हैं वो जो है कि बॉडी से, न्यू सेगमेंट्स आर एडेड टू द बॉडी थ्रू आउट द, और ये नए नए जो सेगमेंट बनते हैं वो बॉडी से जो है कि जीवन भर बनते रहते हैं, उसी से मतलब जुड़ते चले जाते हैं। तो प्रोग्लॉटिड्स और सेगमेंट्स डिफर इन द डिग्री ऑफ डेवलपमेंट, और हर सेगमेंट या हर प्रोग्लॉटिड, क्योंकि ये टेपवर्म में सेगमेंट को प्रोग्लॉटिड टर्म देते हैं, तो हर सेगमेंट या हर प्रोग्लॉटिड जो है कि एक दूसरे से डेवलपमेंट के डिग्री के हिसाब से अलग अलग ग्रोथ और डेवलपमेंट के हिसाब से सब अलग अलग होते हैं। इसके पहले ट्रू मेटामेरिज्म में देखा सब लगभग सिमिलर होते हैं। द सेगमेंट्स और प्रोग्लॉटिड्स आर फंक्शनली इंडिपेंडेंट, और ये सेगमेंट और प्रोग्लॉटिड एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं। यानी अगर कोई टूट कर निकल गया तो दूसरे पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ट्रू मेटामेरिज्म में देखा कि अगर एक कोई कहीं से डिस्टर्ब हो गया तो सभी डिस्टर्ब हो सकते हैं। आर सेल्फ कंटेंट यूनिट्स एंड न्यू सेगमेंट्स आर ऑलवेज फार्म्ड, यानी कि जो हर यूनिट है वो अपने आप में सेल्फ कंटेंट, यानी सारा जो ये नेसेसरी जो पार्ट या जो ऑर्गन सिस्टम में हर यूनिट के अंदर पाया जाता है, और ये नए नए बनते जाते हैं और हमेशा बनते जाते हैं। एंड न्यू सेगमेंट्स आर ऑलवेज फार्म्ड, क्योंकि ये इसी तरह बनते जाते हैं और धीरे उनका स्ट्रक्चर जो है बढ़ता चला जाता है, काफ़ी कई मीटर के ये होते हैं, और नीचे से भाग टूटता हुआ निकल जाता है। एंड देयर इज़ नो कोऑपरेशन बिटवीन द सेगमेंट, वहाँ एक दूसरे सेगमेंट के बीच में कोई कोऑपरेशन नहीं होता है। द न्यू सेगमेंट्स आर फार्म्ड एट द एंटीरियर इन द जस्ट बिहाइंड द स्कोलेक्स, और जो नए नए सेगमेंट बनते हैं वो बॉडी के एंटीरियर रीजन से, यानी हेड रीजन से, यानी स्कोलेक्स के ठीक पीछे से, स्कोलेक्स के ठीक बाद से बनना शुरू हो जाते हैं। इस तरह से ये एंटीरियर रीजन में इनका जो फॉर्मेशन होता है, जो बनते चले जाते हैं। पीछे का जो सेगमेंट होता है वो एडल्ट होता जाता है, मेच्योर होता जाता है, टूटता जाता है। इस तरह से इनके कई सेगमेंट अगर एक साथ टूट जाते हैं तो बाकी सेगमेंट पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो इस तरह से ये जो है कि सीडो मेटामेरिज्म एनिलिडा में नहीं पाया जाता, सिर्फ प्लेटीहेल्मिन्थीज में पाया जाता है। लेकिन हम जो यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक हमारा है सेगमेंट मेटामेरिज्म इन एनिलिडा, तो एनिलिडा में पढ़ना है। तो एनिलिडा में जो हमने जहाँ जहाँ एनिलिडा पाए जाते हैं उसको आप मार्क करके एग्ज़ाम में लिखेंगे। ये नहीं कि जो है कि मेटामेरिज्म ने पढ़ा दिया तो ये स्टेबलाइजेशन उसमें सब उसमें जो है लिख डालें। इसमें हमने बता दिया कि जो है कि एनिलिडा में जो मेटामेरिज्म पाया जाता है वो जो है कि ऊपर ही हमने दिखाया कि एक तो कंप्लीट मेटामेरिज्म पाया जाता है, दूसरा एक्सटर्नल इंटरनल मेटामेरिज्म पाया जाता है, और इसके जब शुरू में हमने जो बताया कि जो है कि ये जो मेटामेरिज्म है वो है ये होमोनॉमस मेटामेरिज्म। ये 3 तरह का मेटामेरिज्म एनिलिडा पाया जाता है। लेकिन ये मेटामेरिज्म की पे डिस्कस हो रहा था, इसलिए हमने सबकी समरी एक साथ दे दिया है। आइए, मेटामेरिज्म क्यों बॉडी में पाया जाता है, इसके क्या फ़ायदे हैं, इससे क्या जो है क्या हेल्प मिलता है ये जो है यहाँ पे 2 लाइन में आप देखिए। सिग्निफिकेंस ऑफ मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म का इम्पॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, कुदरत ने इस तरह के जो सीमेंटेड बॉडी वाले ऑर्गेनिज्म को क्यों बनाया, इससे क्या इनके बॉडी से हेल्प मिलता है। दीज आर ओनली 2, ये 2 तरह के फ़ायदे हैं, 2 तरह के जो है कि महत्व है इसका। कौन कौन? फर्स्ट है, इट हेल्प्स इन लोकोमोशन एंड ब्यूरोइंग। सेगमेंटेशन से क्या होता है कि ये लोकोमोशन कर सकते हैं, आराम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर चल फिर सकते हैं। और ब्यूरोइंग, और इसी के आधार पर ये ब्यूरो में किसी सुरंग में रह सकते हैं। अगर बॉडी पूरी तरह से स्ट्रेट होगी या छोटी बड़ी होगी तो हो सकता है कि इनको कहीं न कहीं से प्रॉब्लम आएगी, ब्यूरो में नहीं रह पाएंगे, चलने फिरने में दिक्कत आती।
लेकिन यहाँ जो है कि मेटामेरिज्म की वजह से इनके चलने फिरने में, लोकोमोशन में सहायता मिलती है और ब्यूरो में, सुरंग में रहने में सहायता मिलती है। और दूसरा जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वह मेटामेरिज्म ऑफर्स डिवीजन ऑफ लेबर। मेटामेरिज्म से क्या होता है कि डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है, ऑफर मिलता है। यानी हर सेगमेंट में जो अलग अलग जो सेगमेंटेज अलग अलग पार्ट हैं, आर्गन है, सिस्टम है, वो सब जो है कि अपने हिसाब से अपना अपना काम करते हैं जो है कि, इसलिए यानी लेबर यानी सबका काम बंटा हुआ, हर बॉडी के, हर आर्गन का, हर सिस्टम का जो है कि काम बंटा रहता, लेबर ऑफ डिवीजन इसे बोलते हैं। ये सब जो है कि कंसंट्रेट होके अपने अपने कार्यों को करते हैं। इस तरह से हमने देखा सिग्निफिकेंस ऑफ मेटामेरिज्म में दो तरह के हेल्प मिलते हैं, एक तो इट हेल्प इन द लोकोमोशन ब्यूरोइंग, दूसरा मेटामेरिज्म ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर्स। इस तरह से यहीं पे ये जो है कि मेटामेरिज्म समाप्त हुआ। इसी के साथ ही साथ अब आपका जो है कि सिलेबस के हिसाब से फर्स्ट पेपर में ये फर्स्ट पेपर के फर्स्ट यूनिट एनिलिडा का सारे टॉपिक्स हमने डिस्कस कर दिए, इसके नोट्स भी आपको उपलब्ध करा दिए। सेगमेंटल ऑर्गन्स, फिल्टर फीडिंग, एडाप्टिव रेडिएशन इन पॉलीचीट्स, सीलोम एंड मेटामेरिज्म, ये कंप्लीट हो गया। अब हम जो है कि नेक्स्ट टॉपिक लेकर के जब आएंगे तो नेक्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट में आर्थ्रोपोडा को लेकर के आपके जो है कि डिस्कस के लिए हाजिर होंगे। ओके।